और इधर भारत चीन विवाद पर ट्रंप का भी बयान आया है। हालात बेहद गंभीर हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोनों देशों से बात कर रहे हैं, मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी ट्रंप ने कहा है और कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं भारत से भी और चीन से भी। स्थितियां जो हैं वो नाजुक हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें। भारत और चीन विवाद में हालात बेहद गंभीर है, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। It's a very tough situation. We're talking to India, we're talking to China. They've got a big problem there. They've come to blows and we'll see what happens. We'll try and help them out. तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए दोनों को मदद पहुंचाए इस तनाव को कम करने के लिए, क्योंकि इस वक्त तनाव मौजूद है और ये पहली बार नहीं है ट्रंप की प्रतिक्रिया का आना। इसके पहले भी अमेरिका की तरफ से लगातार जो तनाव बना है उस पर प्रतिक्रिया आती रही है। ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। ऐश्वर्या, ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं कि स्थिति तनावपूर्ण है, दोनों देशों के बीच पेशकश भी कर रहे हैं। मुझे याद है कि चीन लगातार अमेरिका की तरफ निशाना साध रहा है कि अमेरिका जस्ट एडिंग फ्यूल इन द फायर, वो घी में आग डालने का काम कर रहा है, भारत को भड़का रहा है। तो चीन इतना इनसिक्योर अमेरिका से क्यों नजर आ रहा है इस वक्त? जो भी चीजें चीन और अमेरिका के बीच, चीन और रूस के बीच, रूस और अमेरिका के बीच है, वो उनके बीच है। चीन अगर उसका हिसाब या फिर ट्रंप को एक मैसेज देखने के लिए अगर वो भारत के साथ इस तरह की तनातनी करेगा तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। अगर चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तो फिर भारत सबसे बड़ी मार्केट है और ये बात चीन को भूलनी नहीं चाहिए और इसका असर चीन को ऑलरेडी दिखने लगा है। चीन को अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर मैनेज करना पड़ेगा और किसी भी हाल में अगर इस बार पीएलए यानी चीनी आर्मी ने एग्रेसर की तरह काम किया तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार भी दिया गया है, लेकिन हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोटोकॉल फॉलो की। वो लैस थे हथियारों से, लेकिन फिर भी उन्होंने फर्स्ट यूज ऑफ वेपन नहीं किया। लेकिन अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल दिए गए हैं। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरीके के नेता है। वो ज्यादातर चीजों को छुपाते नहीं है। आपने देखा है वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी कई बार बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, बता देते हैं। तो ये सारी बातें शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप के साथ करनी पड़ेंगी। इनका कोई मतलब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अगर आपको याद हो, अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक। लेकिन उसका जो सिला दिया गया है, उसका जो एक रिजल्ट आया है चीन की तरफ से, वो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। धोखेबाज का काम किया है चीन ने और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि चीन को ये भूलना नहीं चाहिए कि उसकी कितनी कंपनीज यहाँ पर काम करती हैं, उसकी कितनी कंपनीज का कितना रेवेन्यू हिंदुस्तान से आता है। ये सारी चीजें चीन को भी मालूम। शुक्रिया आपका ऐश्वर्या इस तमाम जानकारी के लिए। तो दोनों देश आपस में बात करें, ट्रंप ने ये कहा है। हालांकि पहले भी जब भी मध्यस्थता की बात उन्होंने कही है तब तक भारत ने नकारा है और बातचीत के जरिए ही विवाद को सुलझाने की बात भारत की तरफ से कही गई है। हमारे साथ न्यूज़ रूम से रीमा जुड़ गई हैं, रीमा के पास चलते हैं। रीमा, तो हालात बेहद गंभीर है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जरूर है और ये भी कहा है कि दोनों देशों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारत ने पहले भी साफ किया था और भारत अभी भी कह रहा है कि बातचीत के जरिए हम खुद विवाद को सुलझाने में यकीन रखते हैं। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच टेबल टॉक चल रहा है, लेकिन इस बीच अगर बार बार ट्रंप ऐसी बातें कह रहे हैं तो क्या ये दोनों ही देशों को स्वीकार होगा, चाहे वो चीन हो या फिर भारत हो? क्योंकि पहले मध्यस्थता की कोशिश की बातें जब भी उन्होंने कही है, भारत ने कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ भी हमारा आंतरिक मसला है, हम सुलझा लेंगे। चीन के साथ भी जो तनातनी चल रही है, हमारी बातचीत भी चल रही है और सरहदों पर हमने चौकसी बढ़ा दी है। हमारे सेना के जो जवान है वो उस तरीके से गश्ती कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक पॉइंट जो है, जिस बात का जिक्र रवि भी कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जब भी भारत का दखल बढ़ता है, दबदबा बढ़ता है, तो चीन को परेशानी होती है और अमेरिका के साथ हमारे इन दिनों बेहद प्रगाढ़ रिश्ते हैं। तो उस लिहाज से चीन वाकई नहीं चाहता है कि कोई और मध्यस्थता की कोशिश करे, कोई और बातचीत की कोशिश करे। वो चाहता है कि हालात ऐसे ही नाजुक बने रहे। लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत के जरिए क्या विकल्प तलाशने की कोशिश होती है। बिल्कुल रीमा, और ये चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन चीन की जो असुरक्षा की भावना है चीन के अंदर, वो भी बार बार दिख रही है, क्योंकि ये सब करने के बाद वो ये जरूर कह रहा है कि हम चाहते हैं कि ये तनाव आगे न बढ़े। और इधर देश के अंदर